हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस चैनल योर स्टडी करियर पर। दोस्तों, आज हम सीखेंगे किसी भी संख्या का वर्ग निकालना। तो आइए देखते हैं वर्ग होता क्या है। तो किसी भी संख्या के ऊपर अगर दो घात लिखी गई है तो इसे हम वर्ग या स्क्वायर कहते हैं। किसी भी संख्या के ऊपर अगर दो घात लगी है तो इसे हम वर्ग या स्क्वायर कहते हैं और इसका मतलब होता है संख्या का दो बार गुणा। अब जैसे कि 4 के ऊपर 2 लिखा गया है तो इसे हम 4 का स्क्वायर कहेंगे या 4 का वर्ग। तो इसका मतलब होता है संख्या के ऊपर जितनी घात रहेगी संख्या का उतनी बार गुणा किया जाता है। तो 4 के ऊपर 2 घात है तो 4 का 2 बार गुणा। जैसे 6 है, 6 के ऊपर 2 घात लगी है तो 6 का 2 बार गुणा। तो इसका मतलब यही होता है। दोस्तों, अब समझ गए होंगे वर्ग किसे कहते हैं। तो किसी भी संख्या के ऊपर लगी घात 2 इसे हम वर्ग पढ़ते हैं। तो इसका मतलब होता है जैसे संख्या के ऊपर जैसे 4 लिखा गया है, अगर इसके ऊपर 4 घात लगी है तो इसका मतलब होता है 4 का 4 बार गुणा। 4 का 4 बार गुणा। अगर जैसे लिखा गया है 8, 8 की पावर 2 तो इसका मतलब होता है 8 का 2 बार गुणा। इसका मतलब यही होता है। तो दोस्तों, एक मुख्य बात याद रखिएगा कि आप लोग 1 से लेकर 30 तक का वर्ग याद कर लीजिएगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि 1 से लेकर 30 तक का वर्ग याद कर लेना है। कैसे? जैसे देखिए, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। इसी तरह से आप 30 का वर्ग याद कर लेना, 900 होता है। यहाँ तक का आप लोग वर्ग याद कर लीजिएगा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आप वर्ग याद करेंगे तो इसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। तो आइए अब वर्ग निकालना सीखते हैं। अब हम लोग ऐसी संख्या का वर्ग निकालेंगे जिसके अंत में 5 हो। तो ऐसी संख्या का वर्ग निकालना जिसके अंत में 5 हो। दोस्तों, ऐसी संख्या का वर्ग निकालना हम सीखेंगे जिसके अंत में 5 हो। तो देखिए, जैसे कि आप 25 का वर्ग निकालेंगे तो इसका मतलब होता है 25 का 2 बार गुणा। तो इसका 2 बार हम गुणा करेंगे तो इसमें हमें ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए हम आसान ट्रिक आपको बताएंगे। ये ट्रिक सिर्फ उसी में लागू होगी जिसमें सिर्फ लास्ट में 5 हो। उसी संख्या का वर्ग निकालने के लिए इसका प्रयोग करना। तो देखिए, अगर इसका निकालना है तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं में इकाई को हम अलग कर लेंगे और इसका हम वर्ग कर देंगे। तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25। ध्यान रहे, अगर यहाँ पर कोई भी संख्या होगी तो उसे हम 2 अंकों में लिखेंगे। जैसे अगर यहाँ पर 3 होता, 3 का वर्ग, तो 3 त्रिक का 9 आप नहीं लिखते, 09 लिखते, इसे 2 अंकों में यहाँ पर लिखना होता है। अब इसके बाद देखिए क्या करना है। यहाँ पर 2 है, 2 बचा। अब 2 से एक बड़ी संख्या लिखेंगे। एक बड़ी संख्या हो जाएगी 3 और 3 का 2 में गुणा कर देंगे।
3 दूनाई 6, आपका वर्ग निकल के आया 625। इसी तरह आप देख लेंगे 125 का, तो इकाई को आप लोग अलग कर लेंगे, तो इसका जो है आप वर्ग कर देंगे तो 50 25 हो जाएगा। अब इसके बाद 12 से एक बड़ा 13, 13 से 12 में एक गुणा कर देंगे, 13 दूनाई 26 हो जाएगा, 2 हासिल 13 कम 13, 2 15, 15,625 हो जाएगा। इसी तरह अगर आप 75 का वर्ग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग निकाल लेंगे, 50 25, और इधर 7 बचा है, 7 से एक बड़ी संख्या का गुणा कर देंगे, 7 अठे 56, 5,625 आ जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आप 5 का वर्ग, जिस संख्या के अंत में 5 होगा उसका आप वर्ग आसानी से निकाल लेंगे। ऐसी संख्या का वर्ग निकालना जो केवल 1 से बनी हो, आइए इसे भी सीखते हैं। देखिए जैसे कि हुआ 11 का वर्ग, 111 का वर्ग, 1111 का वर्ग। तो इसे निकालते कैसे हैं आइए देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर 1 2 बार 1 लिखा गया है, तो गिनती ऐसे लिख दीजिए 1 2। अब इसके बाद क्या करना है, 2 से छोटी संख्या जितनी है लिखना है। कितनी बार है, 1 बार, तो 1। अब इसको देखिए 1 2 3 बार है, तो गिनती लिखी 1 2 3। अब इधर 3 बचा, 3 से छोटी 2 1 2 1। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 बार है, तो 1 2 3 4। अब 4 से छोटी कितनी है, 3 2 1। इस तरह से हम उन संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं जो केवल 1 से बनी हो। तो हमने ऐसी संख्या का वर्ग निकालना सीखा जिसके अंत में 5 हो, और ऐसी संख्या का वर्ग निकालना सीखा जो केवल 1 से बनी हो। अब जो है हम 3 से बनी संख्याओं का, 6 से बनी संख्याओं का और 9 से बनी संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं 3 से बनी संख्याओं का वर्ग निकालना। ऐसी संख्या का वर्ग निकालना जो केवल 3 से बनी हो। देखिए जैसे यहाँ पर हुआ 3 3 3 3 3। अब इसका वर्ग कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमें इकाई को अलग कर लेना है और इसका वर्ग लिखना है। 3 त्रिका 9 होता है, लेकिन इसे हमें 2 अंकों में लिखना होता है, तो 0 9 लिख देंगे, बीच में गैप रखेंगे, यहाँ पर संख्याएं भी लिखनी है। तो इसके बाद एक बार 3 बचा, तो एक बार इससे छोटी संख्या यहाँ पर लिखेंगे और एक बार इससे बड़ी संख्या। अब इसमें देखिए 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, बीच में गैप रखेंगे, इसके बाद 1 और 2 संख्याएं बच रही हैं, तो 2 बार हमें इससे छोटी संख्या लिखनी पड़ेगी और 2 बार इससे बड़ी। यहाँ पर देखिए 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 बार बच रहा है, तो यहाँ पर 3 बार 9 से छोटी संख्या और यहाँ 3 बार 0 से बड़ी संख्या। इस तरह से हम 3 से बनी संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। अब देखिए इसके बाद 6 से बनी संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे। देखिए 6 से बनी संख्याओं का वर्ग,
देखिए इसमें भी वही करना है जिस तरह से उसको लगाया गया है। 6 को अलग कर लेना है इकाई को, इसका वर्ग करेंगे 6 छक 36 हो जाएगा। बीच में गैप रखेंगे, इसके बाद एक अंक बचा है तो एक बार इससे छोटी संख्या और एक बार इससे बड़ी संख्या। यहाँ पर देखिए 6 छक 36 हो जाएगा। इसके बाद एक दो अंक हैं तो दो बार इससे छोटी संख्या और इधर दो बार इससे बड़ी संख्या। यहाँ पर देखिए ये 6 का वर्ग करेंगे 36 हो गया और इसके बाद एक दो तीन अंक बचा तो तीन बार इससे छोटी संख्या 6 से और तीन बार 3 से बड़ी संख्या। इस तरह से हम 6 से बनी संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 9 से बनी संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे। तो देख लीजिए 9 से बनी संख्याओं का वर्ग। देखिए यहीं पर इसी तरह से इसको भी करना है। 9 को अलग कर लेना है इकाई को, इसका वर्ग कर देंगे 9 9 81 हो जाएगा। बीच में गैप रखेंगे और देखिए यहाँ पर एक अंक बचा है तो एक बार एक से छोटी संख्या भरेंगे और एक बार 8 से बड़ी। देख यहाँ पर देखिए 9 का वर्ग 81 हुआ और यहाँ पर दो अंक बचा तो दो बार एक से छोटी संख्या और दो बार 8 से बड़ी संख्या। यहाँ पर देखिए 9 9 81 हुआ। यहाँ पर देखिए एक दो तीन अंक हैं तो तीन बार एक से छोटी संख्या और तीन बार 8 से बड़ी संख्या। तो इस तरह से हमने ऐसी संख्या का वर्ग निकालना सीखा जिसके अंत में 5 हो और ऐसी संख्या का वर्ग निकालना सीखा जो केवल 1 3 6 9 से बनी हो।